स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सांबा मानसर उधमपुर रोड पर एक हादसा पेश आया है। एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। कल रात सीमेंट से भरा ट्रक कठुआ से सांबा मानसर रोड के रास्ते उधमपुर जा रहा था। मानसर रोड पर पापड़ मोड़ के करीब इस हादसा पेश आया। ये ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया था। इसकी वजह से ट्रक गहरी खाई में गिर गया। ट्रक के ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला उधमपुर की रामनगर तहसील के कटवाल इलाके में मिट्टी के तोड़े गिरने से एक मकान मुनहदिम हो गया। इस हादसे में एक खातून की मौत हो गई है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 65 साला केशु देवी के तौर पर हुई है। केशु देवी ज़ौजा पुरी की रहने वाली हैं और मगर फिलहाल वो रामनगर उधमपुर के कटवाल इलाके में ही रहती हैं। मेंढर के सेंगोट गांव में एक मकान की छत शदीद बारिश के बाद जुज़वी तौर पर गिर गई। मेंढर से मिली इत्तलात में बताया गया है कि शदीद बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। इसकी वजह से मोहम्मद बशीर के घर की छत जुज़वी तौर पर गिरने से मकान को नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने आज सुबह सवेरे कलारोस कुपाड़ा का दौरा किया। इस इलाके में बादल फटने से खेत खलिहानों में काफी तबाही हुई थी। नुकसान का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने अफसरान की एक टीम के साथ इलाके का दौरा किया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने किसानों से भी बातचीत की और नुकसान से मुतालिक इनसे जानकारी हासिल की। लोगों ने भी अपने मसाइल इनकी नोटिस में लाए। मेरे साथ मौजूद थी, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोगों की थी, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की थी, और जो फार्मर्स इन जनरल थे। मैंने मौके पे ही ये इंस्ट्रक्शन इशू की है कि असामी वाइज इसकी लैंड असेसमेंट, क्रॉप असेसमेंट के किस क्रॉप में कितना इंडिविजुअल फार्मर का कितना नुकसान हुआ है, ये लिस्टें हम बना के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अथेंटिसिटी लेके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी PRIs हमारे हैं, चाहे वो पंच हमारे हजरात हैं, सरपंच हजरात हैं, BDCs हैं या DDC हजरात हैं, उन सब के लागे। और मैंने ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि इन तमाम लिस्टों को पंचायत घरों के सामने लगाया जाए ताकि कोई किसान कल ये गिला ना कर सके कि मेरा नाम उस लिस्ट के बीच में नहीं है। और फर्स्ट इंस्टेंस के बीच में हमने लोगों को ये कहा कि जिन लोगों का क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो इस साल से UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लागू की थी, कि जितने भी लोग हैं 31 तारीख से पहले उसके बीच में सबकी वो एंट्री हो जाए। एक तो हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के उस पहलू से भी हम किसानों को कवर करें। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे जो असेसमेंट ऑफ लॉस जाएगा उसको भी कवर किया जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपनी तरफ से क्या मदद कर सकता है, हम तीनों पैमानों से मदद करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्ट स्टेप है कि लॉस असेसमेंट करना कि इंडिविजुअल फार्मर के पास एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग क्या है, उसके अंदर क्रॉप कौन सी है, उसमें परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्या वो डिजास्टर मैनेजमेंट के डोमेन के अंदर आती है और उसको किस लिहाज से कवर किया जा सकता है। एक और बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर लगातार मौसम खराब रहा, बादल फटने के वाकया, तेज हवाएं, तेज बारिशें, तो आने वाले वक्त में आपको नहीं लगता कि दलहन की फसल में वो बीमारी फूट पड़ती है जिसे हम ब्लास्ट बीमारी कहते हैं? क्या उस तरीके से आपने यहाँ के अपने अफसरों को तैयार रखा है, साइंसदानों को तैयार रखा, जो आपके माहिरीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइंटिस्ट? क्या उन्हें कहा जा रहा है कि वो इलाके में जाए, लोगों को इसकी ये जानकारी दें कि ब्लास्ट नामी से बचा जा सके? आपको ये मैं जानकारी देता चलूं और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच सकती है कि वादी कश्मीर के अंदर जो इस साल मौसमी हालात बने हुए हैं, इसके लिए हर दिन किसानों के साथ जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक सेल क्रिएट किया हुआ है और वहां पे अल्टरनेट डेज के ऊपर हम जो है वो एडवाइजरी इशू करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो, चाहे किसी डिजीज का अटैक हो। इन तमाम चीजों से निपटने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर जो है वो पूरे तरीके से मुस्तहकम है और किसी किस्म की इंशाल्लाह मेरे किसानों को कोई दिक्कत उस लिहाज से नहीं आएगी। और उसके लिए हमने तमाम जो लवाजमात, तमाम जो इकदाम करने थे वो ऑलरेडी करके रखे हैं और एडवाइजरी लगातार इशू हो रही है। और हमारी नजर जो है वो फार्मर के कोई भी क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल की क्रॉप हो, चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, चाहे वो मेज की क्रॉप हो। और खासकर इस साल हम लोगों ने कोशिश की थी कि आप जानते हैं कि ये जो 2023 का साल है ये रफ्ता मिलेट्स है, और क्योंकि कश्मीर में मिलेट्स ग्रो करने का जो रवाज था वो बड़ा कम था, हमने कोशिश की थी कि इस साल कश्मीर में भी तकरीबन 1000 से ज्यादा हेक्टेयर एरिया जो था वो मिलेट्स के अंडर कवर किया गया था, क्योंकि वो हमारे कंप्लीट फूड के बीच में आता है। हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे किसी भी क्रॉप को अगर किसी लेवल पे कोई नुकसान होगा तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसानों के साथ कांधे से कांधा मिला के हमेशा खड़ा रहेगा और इससे पहले भी खड़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर ने पाकिस्तान का हिंदुस्तान मुखालिफ चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने टीवी पर कबूल किया है कि पाकिस्तान भारत की रियासत पंजाब में ड्रोन्स के जरिए मंशियात स्मगल कर रहा है। पाकिस्तानी स्मगलर ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगल कर रहे हैं।
मलिक मोहम्मद अहमद खान वजीर आजम के माविन खुसूसी बराए दिफा हैं। एक सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये एतराफ़ किया। क्या वजह? ये रेंजर्स एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। कठुआ ब्लॉक के तहत आने वाले गांव सहार के लोगों और तलबा ने एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने सहार कठुआ सड़क बंद कर दी है। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मिनी बस ड्राइवरों की मनमानी से वो काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं और कई बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। गाड़ी नहीं जा रही है तो क्या? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th हुआ अभी। कौन सा स्कूल है आपका? गवर्नमेंट का स्कूल के। पहले किस पे जाते थे आप? पहले ऐसे ही गाड़ी वाड़ी में चल जाते। अभी महीना हो गया, अभी गाड़ी नहीं जाती है। कैसी है? हाँ मैडम पूछती है मैम गाड़ी नहीं आती है, फिर किस पे आए? आप क्या करते हैं? आप अभी दिहाड़ी दूर लगाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? स्कूल गाड़ी लगे और स्कूल जाए पढ़े। आज हमने यहाँ पे जो है जो गाड़ी को रोका हुआ है, मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ से सहार से पढ़ने जाते हैं। सहार, शेरकोटला, आगे रोरी है, सेरी है, हमारा पूरा इलाका जो है यहाँ के बच्चे हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल कठेरा में पढ़ने जाते हैं। मगर हमें दिक्कत ये आ रही थी, ये छुट्टियों से पहले भी दिक्कत आई कि मेटाडोर कोई नहीं जाती वहाँ पे। पहले जाते थे, उसके बाद इन्होंने बंद कर दी। हमने इनसे बात की छुट्टियों से पहले, इन्होंने कहा कि छुट्टियां खत्म होंगी फिर सुचारू रूप से गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। आज 5-6 दिन हो गए छुट्टियां खत्म हुए भी। हमने फ़ोन करके भी 2-3 बार कहा, इनके सरपंच साहब से भी बात की उधर कि गाड़ी भेजो, हमारे बच्चे जो है दर-बदर हो रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों को जो उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, तो हमारे बच्चे यहाँ पे दर-बदर हो रहे हैं। आज वो हालात है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो मोटरसाइकिल गाड़ी को हाथ दे कर वहाँ से जा रही हैं। कितनी शर्म की बात है। और ये ड्राइवर जो है जो मेटाडोर की अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना इनके पास रेट लिस्ट है, ठीक है, ना कोई टाइम टेबल है, और परमिट इनका कठेरा का। ये अपनी मर्जी से कहीं बोड़ा चले जाते हैं, टेढ़ा चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हमें क्या पता क्यों जाते हैं वहाँ पे। कोई स्मगलिंग हो रही है वहाँ से, कोई पुकी सप्लाई करते हैं, चर्च कर रहे हैं, क्यों जाना उधर? आपका परमिट ही नहीं है। तो ये ड्राइवर यहाँ पे है, देखो इनकी यूनिफॉर्म है यहाँ पे किसी ने डाली हुई, सेफ्टी प्रिकॉशन है गाड़ी में। हम इग्नोर करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो यार रोजी रोटी कमा रहे हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ जा रही हैं, हम फिर भी इग्नोर करते जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलो अपनी रोजी कमा रहे हैं। मगर ये थोड़ी कि हमारे बच्चे दर बदर होते जाएंगे और आप मजे से अपने हिसाब से फेरे लगाते जाओगे। ये तो नहीं चलेगा और ना ही हम चलने देंगे। और कुपवाड़ा में जंगली रीछ ने दहशत मचा रखी है। रीछ के हमले में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया है। मकामी लोगों ने इस शख्स को रीछ के जंगल से छुड़ाया। सिलकोट कुपवाड़ा में रीछ ने यह हमला किया है। जख्मी शख्स को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें भी इलाके में पहुंच गई हैं। रीछ का बच्चा पिंजरे में बंद हो गया है। इलाके में काफी खौफ व हरास का माहौल पाया जा रहा है। कुपवाड़ा जिले के नगरी शाटवारी के आशिक हुसैन डार एक टिन के शेड में अपनी कसमपुरसी की जिंदगी में गुजार रहे हैं। आशिक हुसैन के 3 मासूम बच्चे हैं और वो गरीबों के सतह से यानी गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आज आशिक डार देही तरक्याती महकमे से खफा है। उसे PMAY स्कीम के जुमरे में नहीं रखा गया है। उनका कहना है कि ये कुंबा इस स्कीम का मुस्तहिक है। न्यूज 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उधर BDO कुपवाड़ा का कहना है कि इसका नाम गलती से डिलीट हो गया है और अब अगली लिस्ट में इसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। 2010 पे गो मे शुरू IAYS मे कर वारिया कोशिश कर मे बस गोस कपोर ति गोस तमश कर कोशिश लेखस एप्लीकेशन यूत कपोर छुस वाता तमिस दस लेखस हो एप्लीकेशन आन एप्लीकेशन लिखित दिम IAY बस अना कल अना एप्लीकेशन लिखित सुबह अना ब्या मगर इंसाफ न मिला तीन सड़क मे गाड़ी इत वरी मे शुरन आसान बत कह मे गमुत मे खाना तो बेमार बह गई ओतर मून खन कि
पत वकील कर मे बत अत रूत वसान ये ज्यादा तेल मगर अमे अलावा मे कह बह क्या कर अमिस रिज्क कह अमिस गई कम से कम गई 4 दह रिज्क कहें रात तमिस कहें ओतर बड़ दह कह जात अमिस पे करो गाँव वाले ये मतलब लकट लकट नौजवान समेमुत कह पे तुल रुपये 400 रुपये 500 दी अमिस गो खुदाइस कुन अमिस दियो गोड़ जांच पड़ताल कर कि हक क्या गैर हक क्या। डोडा जिले के रहने वाले किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करने पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर किया। डोडा जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से 150 इस्तिफादा कुरिंदान किसानों ने फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भदरवा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की राजस्थान से लाइव तकरीर सुनी। 14वीं किस्त में 8.5 करोड़ किसानों को ये किस्त दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 34,000 किसानों को पीएम किसान की किस्त मिली है, जिनमें 4,000 से ज्यादा सिर्फ भदरवा जरई ब्लॉक के हैं। हमें इससे बहुत फायदा है। फायदा क्या है कि हम अच्छे से अच्छे बीज लाते हैं और करते हैं, हमारी तरक्की होती है। अगर हमें ये इनकी सपोर्ट नहीं होती तो शायद हमें गरीबी और होती, मगर हम बहुत खुश हैं। हमें इनकी भाषण सुना, बातें सुनी और हमें बहुत ये हौसला आया, हिम्मत आई कि हम ज्यादा तरक्की करें, ज्यादा किसान ये कमाई करेंगे अपनी जमीनों में। हमको आज ये बातें सुन की 14वीं किस्त पढ़ के हमको हौसला मिला, हिम्मत आई। हम गरीब बंदे, हम किसानी खेती बाड़ी करते, जो इन्होंने बोला हमको अच्छा लगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। करने वाले कारीगर ताजियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट का खुलासा कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। डीडवाना के कोचामन में पुलिस ने चोरी के बुलेट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य बाइक चोरी की वारदातें कबूल की। कोटा के हाड़ौती की बहुचर्चित 200 करोड़ अपेक्षा गिरफ्त महार ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने ज्यादा ब्याज देने का झांसा देकर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी, वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कई डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी भी बाकी है। जैसलमेर के पोखरण थाना पुलिस ने 7 माह बाद लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने लगातार ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आप देख रहे हैं जेकेएलएच लाइव। गुरेज के इजमर्ग इलाके में पुलिस की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा इस मेडिकल कैंप के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद का मुफ्त इलाज और मुआवजा किया गया। इस मौके पर पुलिस का कहना था कि इस तरह के कैंप कई इलाकों में मुनक्किद किए गए हैं और दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैंप मुनक्किद करने का सिलसिला जारी रहेगा। ये आज जो हमारा मेडिकल कैंप का यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है वर्दी डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज द्वारा, ये जे&के पुलिस का एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत है, जिससे हम लोगों की जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं जो हमसे हो पाता है। तो ये मेडिकल कैंप उसी सीरीज का एक हिस्सा है जिसपे हमने बॉर्डर एरियाज को तवज्जो दिया है इस बार। सो ऐसे 2 कैंप पहले भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, कुपवारा में, बारामूला में, और ये तीसरा कैंप है इजमर्ग। तो होपफुली हम आगे भी दूर दराज एरियाज में मेडिकल कैंप को ले जाएंगे ताकि जो लोगों को बुनियादी सेहत के ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं वो हम उनके घरों तक पहुंचाएं।
बांडीपुरा में पुलिस आए रोज ड्रग स्मगलरों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। थाना दिवस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा का कहना था कि पिछले कुछ अरसे के दौरान बांडीपुरा में ड्रग स्मगलिंग से जुड़े मामलात में 54 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जबकि कई मामलात में प्रॉपर्टी सीज करने के अलावा ड्रग स्मगलरों के खाते मुंजमद किए गए हैं। The police has taken very strong action against drug peddlers and drug sellers. We have doubled the number of FIRs, which shows a very high effort and focus on enforcement. We are focusing on commercial players and we are focusing on all those players who are into drug peddling. We are treating the drug users as victims and we are treating the drug peddlers as the actual criminals, and we are focusing our actions accordingly. We have also initiated property attachment, and we've also frozen several bank accounts which link to narcotic transactions. Kali, in fact, Hajin police station ne a several set of bank accounts which were linked to narcotic transactions have been frozen. म्यूनिसिपल कमेटी कंजर की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के हमरा कंजर मार्केट में इंसदाद मंशियात रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कंजर अब्दुल करीम डार ने टाउन हॉल कंजर में मेन बाजार तक रैली की क़यादत की। तलबा और मुलाजमीन हाथों में बैनर्स उठाए मंशियात से बचने और माशरे को बचाने के नारे लगा रहे थे। इस दौरान तलबा और मुलाजमीन ने मंशियात का इस्तेमाल न करने का अहद किया। और इसकी मैसेज एक ही है कि हम अपने मुल्क को, अपने स्टेट को, अपने एरिया को, अपने गाँवों को, अपने टाउनों को बिल्कुल नशा से दूर रखेंगे। ये जो हमने रैली निकाली इसकी यही मैसेज थी, ताकि लोग भी देखें कि इनका प्रोग्राम का मकसद क्या है। और हमने इसमें स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया और हम म्यूनिसिपलिटी वाली भी सब उसमें बिल्कुल थे और उस्ताद साहिबान भी उसमें थे। हमारे लोगों से इतनी गुजारिश है कि जो आज ये वबा और ये जो आज एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है, मैं लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इस जहर से बच सके, इस वबा से बच। एनआईए की टीम के ज़ैनपुरा शोपियां पहुंचने की खबर, मजीद तफसीलात का है इंतजार। जी हां, इस वक्त एक आपको मैं खबर दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा है कि कई जगहों पर लगातार एनआईए की छापेमारी होती रही है कि इस वक्त ये खबर है कि एनआईए की टीम जो है वो ज़ैनपुरा शोपियां पहुंची है। एनआईए की टीम यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ज़ैनपुरा शोपियां पहुंचने की खबर है। मजीद तफसीलात का हमें इंतजार है। तो जिला बांडीपुरा से खबर आ रही है, एक बता दें कि एनआईए की टीम जो है शोपियां पहुंची है। एनआईए की टीम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम के ज़ैनपुरा शोपियां पहुंचने की खबर है। एनआईए की टीम ज़ैनपुरा शोपियां पहुंची है। क्यों पहुंची है एनआईए की टीम शोपियां? क्या वहां कोई छापामार कार्रवाई करनी है? क्या कोई तफ्तीशी कार्रवाई करनी है? ऐसे कई सवाल है। मजीद तफसीलात का हमें अभी इंतजार है। एक बार फिर आपको बताएं, एनआईए की टीम ज़ैनपुरा शोपियां पहुंचने की खबर है। तफसीलात का हमें इंतजार रहे। जिला बांडीपुरा के गोचीपुरा सोनावारी में शिया एसोसिएशन की तरफ से इस साल भी 9वीं मुहर्रम हराम की शब को आग पे मातम किया गया। इसके दौरान सोनावारी इलाके से ताल्लुक रखने वाले अज़ादारों की एक कसीर तादाद यहां मौजूद थी। आग पे मातम करना यहां रिवायती अज़ादारी का एक हिस्सा समझा जाता है और हर साल मुहर्रम के 9वीं शब को आग पे मातम किया जाता है। इस मौके पर मौलाना इमदाद हुसैन खिताब करते हुए मार्के करबला में जालिमों की जानिब से इमाम आली मकाम और दीगर शहदाए करबला की शहादत के बाद इनके खेमों को नजरातिश करने के जुल्म जबर का उन्होंने जिक्र किया। यथ जाय नार मातम आव मनाने हमेशा ये इथे पे मोमिनीन मनावन। बहरहाल सोई अकीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन्स कि युसुम अजर रसालत इत पे कोम तुंद खतम अर्ज कि अल्लाह ताला वनान कि अजर रसालत फ़कत मोहब्बत अहले बैत अतहर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुई मोहब्बत चीम यथ जाय इजहार करान कि स अकीदत ताकि जनाब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज जिंद रोज तथे पे इत पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबलास मज और सुई स खेमनार युस यम सात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ खेमस नार आव दिन वनकन तमे मुहिब तमे मोमिनीन स खेमनार याद करान कि इत पे जमानस मज आव दिन।
जिला बांडीपुरा के शैतिलपुरा सोनावारी में एक जुलूस आज़ा बरामद हुआ। इसमें अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया। यह जुलूस जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले मुनक़िद हुआ। इस मौके पर आशिक़ाने इमाम आली मकाम ने मरसिया खानी और नोहा खानी की सूरत में शहदाए करबला को खिराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद तैयब रिजवी ने शहदाए करबला पर ढाए गए मज़ालिम और ज़्यादतियों पर मुआज़ा हसना पढ़ा और शहदाए करबला की जिंदगी को नमूना अमल करार दिया। हर साल हम लोग अय्याम अज़ा में मुहर्रम के पहले 10 दिनों में खासकर और बाकी दिनों में अमूमन हम लोग करबला वालों को याद करते हैं। वो करबला वाले जिन्होंने दीन बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, अपने औलाद को कुर्बान किया, अपना माल कुर्बान किया ताकि दीन बचा रहे, इंसानियत बची रहे। आज हम उन्हीं करबला वालों को याद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। दूर दूर से लोग आए हैं ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद आज के दिन नंगे सर चागिरा बांध करके खाक बर सर के इन जुलूसों में आते। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा मजहबी जोश खरोश के साथ जारी है। हर रोज हजारों यात्री मुक़द्दस गुफा के दर्शन कर रहे हैं। इस बीच श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 26वां जत्था आज सुबह जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। 26वें जत्थे में 2155 यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों में बालतल के रास्ते यात्रा के लिए रवाना होने वाले 753 यात्री और पहलगाम के रास्ते यात्रा के लिए रवाना होने वाले 1402 यात्री शामिल हैं। 26वें जत्थे में 95 गाड़ियां शामिल हैं जो इन्हें ले जा रही हैं। जिला उधमपुर के धरगढ़िया गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपने बुनियादी ढांचे और अमले के साथ सख्त चैलेंजों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से तलबा को मुनासिब माहौल मैसर नहीं आ रहा है। स्कूल इस वक्त सिर्फ 2 खस्ता हाल कमरों में काम कर रहा है और बारिश के दौरान सूरत हाल इस वक्त खराब हो जाती है जब पानी कमरों में दाखिल हो जाता है, जिससे तलबा की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। पिखलाई के सरपंच करनैल सिंह ने बताया है कि उन्होंने इस मसले को मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमा और इंसामिया के साथ उठाया, ताहम इनकी कोशिशों के बावजूद स्कूल को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किया गया। और हमें खिड़की से पानी आता है और बिल्डिंग गिर रही है नीचे और हमारा स्कूल नहीं हो जाए और 10th का बन जाए। स्टाफ की भी है। हमारे एक टीचर है वो यहाँ से रिटायर हो गए हैं। सर जो मास्टर ग्रेड के थे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। एक और टीचर है हमारे ओम प्रकाश जी जो सीनियर टीचर इस वक्त के इंचार्ज हैं, वो भी उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया है इधर से दूसरे स्कूल में। तो स्टाफ की भी कमी हम कह सकते हैं और बच्चों का भी यहाँ अच्छा है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि गाँव में जहाँ कोई ट्यूशन का या कोई दूसरे साधन नहीं होते हैं तो वो डिपेंड करते हैं जितना भी हम बच्चों को जहाँ मेहनत करवाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये दूर दराज का इलाका है जहाँ से लोग उधमपुर जाना या दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, 10-12 किलोमीटर दूर है। बाकी यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है क्योंकि यहाँ जो मास्टर ग्रेड की पोस्टें थी वो कुछ मास्टर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो हम नहीं इस पॉलिसी को कहते कि इन्होंने गलत किया, वो ठीक है ट्रांसफ़र किया, लेकिन कम से कम उनकी जगह पर दूसरे टीचरों मास्टर साहिबान को भेजना चाहिए। और ताकि जो पिशमंदा इलाका है जहाँ पर जो दूर दराज के जो लोग हैं, पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, इनको कम से कम इनके बच्चों को एजुकेशन जो है पूरी तरह से मिल सके। और एजुकेशन की एक ऐसा जरिया है कि जहाँ एजुकेशन नहीं होगी वहाँ का इलाका कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम जहाँ पे और जो टीचर हैं जो ट्रांसफ़र किए उनके बदले में जहाँ टीचर भेजे जाएं और इस बिल्डिंग का कोई ना कोई इंतजाम जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।